हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरकनेक्टिंग फिजिक्स। आज मैं आपको इस वीडियो में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ाऊंगी। मींस रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं। आप मुझे रेगुलर अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, देखिए कई बार बहुत सारे रेजिस्टर्स को कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाया जाता है और मेनली रेजिस्टर जो हैं वो दो तरह से कनेक्ट होते हैं, सीरीज में और नंबर दो पैरेलल में। हम ऐसी वीडियो कैपेसिटर के केस में भी कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल। आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स इस तरीके से कनेक्ट हो, मींस एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, मींस एक चेन में कनेक्ट हो। ये देखिए चेन, एक चेन बने। जब ये कनेक्ट हो आपस में तो एक चेन बने। ये देखिए पहले रेजिस्टर का जहां पे एंड हुआ वहां से दूसरा रेजिस्टर शुरू हुआ, दूसरे रेजिस्टर के एंड के साथ तीसरा रेजिस्टर शुरू हुआ एंड सो ऑन। Means two or more resistors are connected in series if they are connected one after the other, such that number one condition, such that same current flows through all the resistors। कि जो करंट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, करंट विल बी सेम। ये देखिए क्योंकि एक ही रास्ता है करंट के, जो चार्ज फ्लो होगा, व्हाट इज करंट, करंट इज द चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखिए चार्ज कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इसके लिए एक ही रास्ता है। ये देखिए I will flow from here to here and same current will flow from here to here, और सेम करंट जो R2 से पास होगा वो सेम करंट कहां से पास होगा, R3 से, और वही करंट जो है वो यहाँ हमें मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द रिलेशन V1 इक्वल टू IR1, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। देखिए करंट तो सेम है लेकिन रेजिस्टर, हर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस डिफरेंट है। जब R1 से करंट पास होगा तो वोल्टेज बनेगा V1, जब R2 से पास होगा करंट तो वोल्टेज बनेगा V2, जब R3 से पास होगा तो वोल्टेज बनेगा V3। तो मींस करंट जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहेगा एंड नंबर टू वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड, और जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाएगी, वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड। तो ये दो कंडीशंस हैं जो आपने हमेशा याद रखनी है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट विल बी सेम थ्रू ईच रजिस्टर and the voltage gets divided according to these relation V1 equal to IR1, V2 equal to IR2, V3 equal to IR3। अब देखिए यहाँ जो वोल्टेज है वो इक्वली डिवाइड होगा या नहीं, इसके बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि हर रेजिस्टर का जब रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा तो अकॉर्डिंगली वोल्टेज भी जो है वो डिफरेंटली डिवाइड होगा। अगर हर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम है, मींस अगर हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं और तीनों का रेजिस्टेंस कितना है, R R R, तो ऑटोमेटिकली V1 कितना बनेगा, IR, V2 विल बी IR, V3 विल बी IR। तो मींस यहाँ कहने का मतलब है कि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 होगा। मींस अगर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस सेम है, तीनों रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस सेम है, तब वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इक्वली डिवाइड होगा, अदरवाइज ये डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो मींस हम कह भी सकते हैं कि ये इक्वली डिवाइड होगा और हम नहीं भी कह सकते हैं कि इक्वली डिवाइड होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज है वो डिवाइड हुआ जब V1 प्लस V2 प्लस V3, तो ये डिवाइड होके तीनों रेजिस्टर्स को जब ये डिवाइड हुआ तो बेसिकली ये कितना डिवाइड हुआ, जितना आपने पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के थ्रू लगाया है ये उसी के इक्वल होगा। मींस जो अप्लाइड वोल्टेज है हमारे पास V, वही डिवाइड होगी V1 प्लस V2 प्लस V3 में। और हमारे पास जब ये इक्वेशन आएगी तो V1 की वैल्यू हम पुट करेंगे IR1, IR2 V2 की वैल्यू और V3 की वैल्यू IR3। ठीक है, अब देखिए ये जो V है, अगर हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट, मींस इन तीनों रेजिस्टर्स को सीरीज में जब हमने कैलकुलेट किया तो अगर हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस REQ आती है तो मींस टोटल जो वोल्टेज होगा इस सर्किट का वो कितना होगा, IR इक्विवेलेंट। आप समझ रहे हैं ना, I करंट इज पासिंग थ्रू द सर्किट, और जो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो मान लेते हैं अगर R इक्विवेलेंट है
तो ये जो वोल्टेज है अप्लाइड ये किसके इक्वल होगा, आई आर ई क्यू। तो देखिए आई से आई कट जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आई है, राइट हैंड साइड में आई कॉमन आ जाएगा, एंड आर इक्विवेलेंट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मीन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो रही हैं, एड अप हो रही हैं। अगर हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं तो रिजल्ट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हमारे पास 2 रेजिस्टर्स होंगे तो रिजल्ट विल बी R1 प्लस R2। इस चेन को हम कई बार डेजी चेन भी कहते हैं, डेजी चेन। अब देखिए आगे, अगर हमारे पास n रेजिस्टर्स हो, सपोज करिए हमारे पास n रेजिस्टर्स हैं 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन n। अगर हमारे पास n रेजिस्टर्स हैं R1 R2 R3 अप टू सो ऑन Rn एंड दे आर कनेक्टेड टू सम बैटरी, सपोज करिए, तब हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन प्लस Rn। और अगर हमारे पास इन रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल हो जाती है, मींस अगर हमारे पास सर्किट में n रेजिस्टर्स हैं R R R अप टू सो ऑन n times R and they are connected to some battery, तो हमारे पास देखिए रिजल्ट क्या होगा, R equivalent will be R plus R plus R plus up to so on plus R n times। कितनी बार होगा ये, n times। If we have n number of resistors, then R equivalent will be n into R। देखिए कैसे आया ये, बिकॉज R हम यहां से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू सो ऑन 1 n टाइम्स। तो ये n टाइम्स जब हम 1 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, n। तो R equivalent in case of n number of resistors when they have equal resistance, the value will be n times R। चलिए इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और फिर समझते हैं। सपोज करिए हमारे पास 20 रेजिस्टर्स हैं, वी हैव 20 रेजिस्टर्स। हर रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 2 ओम। देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए क्या होगी, ये देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है n इंटू आर। अब n कितना है, यहाँ पे n दिया है 20, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स 20, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, हर रेजिस्टर की वैल्यू, हर रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है उसकी कितनी वैल्यू है 2। द आंसर विल बी 40 ओम। तो मींस हमारा जो रिजल्ट है, जो कंक्लूजन है यहाँ पे वो ये है कि इन केस ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस। बेसिकली जब सीरीज में होती है रेजिस्टेंसेस तो R इक्विवेलेंट बेसिकली इंक्रीजेस, क्योंकि एड अप हो रही है वैल्यू, और ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा क्या होगी, ज्यादा ही रहेगी। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट है दैट इज ऑलवेज सेम, एंड वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड, voltage gets divided, and number 3 the equivalent resistance is the addition of individual resistance। if we have n resistor, the answer will be R1 plus R2 plus R3 up to so on plus Rn। this was all about resistors in series। अब हम पढ़ते हैं resistors in parallel, means parallel combination of resistors। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हर रेजिस्टर का जो पहला एंड है, ये देखिए इसका पहला एंड, इसका पहला एंड, इसका पहला एंड, ये सब एक जगह कनेक्ट होंगे पॉइंट ए से, लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, और इनके जो दूसरे एंड हैं, ये देखिए ये एंड एंड दे विल कनेक्टेड टू सम वन पॉइंट बी। So means 2 or more resistors are said to be in parallel if one end of all resistors, one end, ये वाला end is joined together and similarly the other ends, जो दूसरे ends हैं, they are also joined together to one point, they are joined together to one point, they are joined together to one point, or we can say when both their terminals are respectively connected to each terminal of the other resistors। ये देखिए इसके जो बोथ टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल, 1 टर्मिनल 2 टर्मिनल,
ये दूसरे रेजिस्टर के सेम टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। इफ लेफ्ट टर्मिनल इज कनेक्टेड टू लेफ्ट टर्मिनल ऑफ द अदर रेजिस्टर, राइट टर्मिनल ऑफ द रेजिस्टर कनेक्टेड टू राइट टर्मिनल ऑफ द अदर रेजिस्टर, और अगेन इसका जो लेफ्ट टर्मिनल है वो तीसरे रेजिस्टर के लेफ्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, और इसका जो सेकंड टर्मिनल है वो तीसरे रेजिस्टर के सेकंड टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। मींस या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो रेजिस्टर्स हैं इनके जो फर्स्ट एंड्स हैं दे आर ज्वाइंड टुगेदर, वो बिल्कुल साथ में कनेक्ट किए, ये देखिए, और जो दूसरे एंड्स हैं दे आर आल्सो कनेक्टेड टू वन पॉइंट। सो ऐसे ही कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। और इस केस में देखिए नंबर 1 कंडीशन, वोल्टेज विल बी सेम, ये हमने कैपेसिटर्स के केस में भी पढ़ा हुआ है, वोल्टेज विल बी सेम। कैसे देखिए, सपोज करिए ये टर्मिनल यहां गया और फर्स्ट रेजिस्टर के पास जाते हैं हम, ये देखिए ये टर्मिनल यहां गया फर्स्ट रेजिस्टर के साथ, और ये टर्मिनल वापस घूम के फिर कहां पहुंच गया, यहाँ पे। तो मीन टोटल वोल्टेज क्या रहा, R1 के अक्रॉस V। अगेन अगर हम R2 की बात करते हैं, तो अगर यहां से हम चलते हैं यहाँ पे, तो इस टर्मिनल से अगर हम यहाँ से होते हुए यहाँ जाते हैं, तो ये सेम टर्मिनल जो है वहां वापस आ गया। तो अगेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 विल बी V। सिमिलरली R3 के अक्रॉस भी क्या होगा, V। तो मीन्स पोटेंशियल विल रिमेन सेम। बट देखिए करंट के लिए जो रास्ता है वो डिवाइड हो गया। देखिए थोड़ा करंट जो है वो R1 को चला गया, थोड़ा करंट I2 को चला गया, और थोड़ा करंट I3 को चला गया। मींस करंट विल बी डिवाइडेड हियर। तो इस सर्किट को हम करंट डिवाइडर कहते हैं, और जो सीरीज वाला सर्किट होता है उसको हम वोल्टेज डिवाइडर कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो करंट है, जो अप्लाइड जो करंट गया था इस बैटरी के थ्रू, जो करंट गया था I, that is divided into 3 resistors, that is I1 plus I2 plus I3। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर V इक्वल टू IR है, तो I कितना होगा, V डिवाइडेड बाय R। तो मींस I1 कितना बनेगा, वोल्टेज तो सेम रहेगा, V ओवर R1, I2 बनेगा V ओवर R2, और I3 बनेगा V ओवर R। मींस इस इक्वेशन, इन रिलेशंस के थ्रू जो है वो करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा तीनों रेजिस्टर्स को। अब देखिए करंट इक्वली डिवाइड होगा या अनइक्वली डिवाइड होगा, ये डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर तो तीनों की रेजिस्टेंस सेम है तो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू दीज रिलेशंस करंट विल बी इक्वली डिवाइडेड। पर अगर तीनों रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो इन रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि करंट जो है वो कितना जाएगा किसी रेजिस्टर को। सो ये इक्वली डिवाइड होगा या इक्वली डिवाइड नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। सो नंबर 1 कंडीशन, वोल्टेज विल बी रिमेन सेम, एंड नंबर 2 कंडीशन, जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा एंड विल बी इक्वल टू द अप्लाइड करंट, दैट इज I। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। करंट गेट्स डिवाइडेड, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 की वैल्यू है V ओवर R1, तो हमने यहाँ पुट कर दी। I2 की वैल्यू V ओवर R2, I3 की वैल्यू V ओवर R3। एंड सिमिलरली अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, तो इक्विवेलेंट सर्किट देखिए क्या आएगा, R इक्विवेलेंट एंड इट इज कनेक्टेड टू सम बैटरी। तो अब देखिए वोल्टेज जो है यहाँ पे जो I है, दैट I विल बी, इस इक्विवेलेंट सर्किट का I क्या बनेगा, V ओवर R इक्विवेलेंट, V ओवर R इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3। अब देखिए V लेफ्ट हैंड साइड में और V राइट हैंड साइड में कैंसिल हो जाएगा, एंड द रिजल्ट विल बी 1 ओवर R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। तो यहाँ 3 कंडीशंस थी। नंबर 1 जो I है वो डिवाइड हो जाएगा, और जो नंबर 2 कंडीशन थी वोल्टेज जो है वो सेम रहेगी, एंड नंबर 3 कंडीशन 1 ओवर R इक्विवेलेंट विल बी 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। अब देखिए आगे, सपोज करिए हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं R1 और R2, तब R इक्विवेलेंट देखिए क्या बनेगा, 1 ओवर R इक्विवेलेंट विल बी 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। अगर हम एलसीएम लेते हैं राइट हैंड साइड में, तो R1 इंटू R2 एंड R1 प्लस R2, so 1 over R equivalent. So R equivalent will be R1 R2 divided by R1 plus R2. Means if we have two resistors, तो हमें इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है. We will learn this formula. That is, if we have two resistors, the equivalent resistance of the circuit will be R1 R2 divided by R1 plus R2. और अगर हमारे पास n number of resistors हैं पैरेलल में, सपोज करिए n number of resistors हैं, 1 2 3 up to so on n,
इनको एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, 1 पॉइंट, और ये जो दूसरा एंड्स है इन सबके, इन दे आर कनेक्टेड टू 1, ओके, एंड दे आर कनेक्टेड टू सम बैटरी. Suppose R1, R2, R3 and Rn. Then result will be 1 over R equivalent equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 plus up to so on 1 over Rn. और अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं लेकिन हर रेजिस्टर की वैल्यू सेम है एंड दे आर इन पैरेलल, सपोज करिए R R R R, हर रेजिस्टर की वैल्यू क्या है R एंड देयर आर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखिए 1 over R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 over R plus 1 over R plus 1 over R अप टू सो ऑन प्लस 1 over R, कितनी बार, n बार, n टाइम्स, एंड द रिजल्ट विल बी, क्या करेंगे आप यहाँ से देखिए R कॉमन ले लेंगे 1 over R, और अंदर क्या रहेगा देखिए 1 plus 1 plus 1 अप टू सो ऑन, कितनी बार, n टाइम्स, तो ये क्या बनेगा अंदर n, ओके, n, देखिए ना, अगर ये 10 है तो 10 बनेगा, 20 है तो 20 बनेगा, ठीक है, अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं तो ये n बनेगा. सो 1 over R equivalent equal to n divided by R and R equivalent will be R divided by n. तो मींस हमारे पास सिंपल फॉर्मूला आ गया है कि अगर नंबर ऑफ रेजिस्टर्स n हो और उनकी रेजिस्टेंस सेम हो तो R इक्विवेलेंट बनता है R डिवाइडेड बाय n. आइए इसको एक एग्जांपल के साथ जो है वो क्लियर करते हैं. देखिए सपोज करिए हमारे पास 20 रेजिस्टर्स हैं और हर रेजिस्टर की जो वैल्यू है दैट इज 2 ओम. तो हमें निकालना है R इक्विवेलेंट पैरेलल. हमें फॉर्मूला पता है विच इज R डिवाइडेड बाय n. सो व्हाट इज R? R इज 2. What is n? N is 20 resistors, number of resistors 20, and the result will be 1 divided by 10, that is 0.1 ohm. तो मीन्स हमारे पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है इस सिंपल रिलेशन से, और यहां से ये कंक्लूजन निकलता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, इट डिक्रीजेस, और ये इंडिविजुअल वैल्यू से भी काफी ज्यादा कम होती है, ये इंडिविजुअल वैल्यू से भी काफी ज्यादा कम होती है. तो नंबर 1 कंडीशन क्या थी कि करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा. नंबर 2 कंडीशन, वोल्टेज जो है वो सेम रहेगी. नंबर 3 कंडीशन कि जो इसमें जो रिजल्ट है दैट इज 1 over R equivalent equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 up to so on plus 1 over Rn if we have n number of resistors. और नंबर 4 यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू हमेशा डिक्रीज हो जाती है और इंडिविजुअल वैल्यू से भी काफी हद तक कम होती है. तो ये था रेजिस्टर्स इन पैरेलल. अब देखिए एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स. अभी पैरेलल कनेक्शन पढ़ा तो उसका हम एडवांटेज देख लेते हैं. देखिए पैरेलल सर्किट प्रोवाइड्स द सेम वोल्टेज. ऑब्वियसली पैरेलल सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड हो जाता है, तो वोल्टेज सेम रहना एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि मींस अगर आपने पैरेलल में लगाए हैं एप्लायंसेस, सपोज आपने अपने घर के सारे एप्लायंसेस, फ्रिज, टीवी, प्रेस या और कुछ भी एप्लायंसेस हैं, उनको अगर आपने पैरेलल में लगाया है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो मींस हर एप्लायंस को सेम वोल्टेज जाएगा एंड हर एप्लायंस बहुत अच्छी तरह आपका काम करेगा. Number 2, in parallel circuit, if one appliance is fused, अगर एक appliance आपका खराब हो जाता है तो current continues to flow through the other. तो एक फ्यूज हो गया कोई बात नहीं, बाकियों में क्योंकि ऐसे था ना, देखिए suppose we have 3 appliances, number 1, number 2 and number 3, ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट था I वो किसमें डिवाइड हो रहा था, I1, I2, I3. तो इसमें क्या होगा कि सपोज करिए ये जो है ये फ्यूज हो गया, ये रास्ता जो है ये फ्यूज हो गया, तो क्या होगा, यहां से करंट पास होता रहेगा, यहां से भी करंट पास होता रहेगा, तो मींस ये जो दो एप्लायंसेस हैं आपके ये काम करते रहेंगे, तीसरा चाहे इसमें फ्यूज हो जाए, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है. इसीलिए हमारे घरों में जितने भी एप्लायंसेस हैं हम सारे पैरेलल कनेक्शन में ही लगाते हैं, सो दैट कि अगर एक एप्लायंस काम करना बंद हो जाए तो बाकी एप्लायंसेस को करंट फ्लो होता रहे और दे कीप ऑन वर्किंग. अब डिसएडवांटेज देखिए पैरेलल कनेक्शन का क्या है कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वायर्स. ऑब्वियसली हर कनेक्शन के लिए, हर रेजिस्टर को ऐड करने के लिए इसमें आपको एक वायर की जरूरत पड़ेगी. इफ वी हैव 20 रेजिस्टर्स 20 वायर्स, 30 रेजिस्टर्स 30 वायर्स, मींस इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वायर्स और थोड़ा सर्किट जो है वो बल्की हो जाएगा. नंबर 2, द इक्वल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स
डिक्रीजेस, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है पैरेलल कनेक्शन में, डिक्रीज हो जाती है। हमने देखिए अभी किया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो काफी हद तक डिक्रीज हो जाती है। तो रेजिस्टेंस का डिक्रीज करना मींस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट का इंक्रीज होना, करंट का इंक्रीज। देखिए क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, आई विल बी V ओवर आर। अगर रेजिस्टेंस आपकी कम हो गई है तो करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाती है, बहुत कम। तो देयरफॉर मोर करंट कैन बी ऑब्टेन्ड, बहुत ज्यादा करंट हमसे हमें मिलता है। तो इसकी वजह से ऑल एप्लायंसेस वर्क ऑन सेम वोल्टेज, तो वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर और दिस विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ पावर। मींस पैरेलल कनेक्शन में हमारे पास पावर लॉस रहता है, जो कि सीरीज कनेक्शन में इतना नहीं रहता है। इसको भी हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। देखिए, ये देखिए, सपोज करिए एक पर्सन ने एक सर्किट बनाया विद अ बैटरी एंड 2 लाइट बल्ब्स इन सीरीज। तो कर लेते हैं, देखिए सपोज करिए R1, ये बल्ब है उसका रेजिस्टेंस R1 है, ये दूसरा बल्ब है उसका रेजिस्टेंस R2 एंड दे आर कनेक्टेड टू सम बैटरी। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, देन ही बिल्ड्स अप अ सेकंड सर्किट, दिस इज सर्किट नंबर 1 in which 2 light bulbs in parallel. Okay, 2 light bulbs in parallel. Suppose करिए ये पहला बल्ब जिसकी रेजिस्टेंस R1 and this is the second bulb जिसका रेजिस्टेंस है R2, ये दोनों पैरेलल में and they are connected to some battery. This is circuit number 2. तो क्या कहता है, all bulbs have equal resistance. Sorry, बल्ब की जो रेजिस्टेंस है that is equal. चलिए इक्वल कर लेते हैं, R, इसका भी R और इसका भी R, मीन दोनों बल्ब्स का जो रेजिस्टेंस है वो सेम है एंड द पोटेंशियल एंड द बैटरीज हैव इक्वल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका भी V है और इसका भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है। तो विच सर्किट कंज्यूम्स मोर पावर, चलिए देख लेते हैं। पावर का फॉर्मूला हमें पता है, P इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, और करंट क्या होता है हमारे पास, V ओवर R। तो इट मींस हमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी होगी दोनों सर्किट्स में। अब देखिए ये सीरीज में है, सीरीज में हमें पता है रेजिस्टर्स क्या होता है, रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस को क्या होता है, वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, R प्लस R एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 2R। और यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए दो रेजिस्टर्स हैं, R डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर्स दैट इज 2, क्योंकि हमने यही किया था ना। ये देखिए कि अगर इक्वल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं तो रिजल्ट विल बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन R डिवाइडेड बाय N। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है कि नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं 2 और हर रेजिस्टर की वैल्यू जो है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है दैट इज R। तो यहाँ पे R बाय 2, यहाँ पे 2R। तो अब देखिए P1 देख लेते हैं, पावर इन फर्स्ट सर्किट विच इज V, व्हाट इज I, V डिवाइडेड बाय 2R, that is V square divided by 2R। अब P2 देख लेते हैं, V into I की वैल्यू V divided by R by 2 which is equal to 2 V square divided by R। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, हाफ V square over R और यहाँ पे आया है 2V square over R। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा P1 और P2 से कि कौन सा सर्किट जो है वो ज्यादा पावर ले रहा है, पैरेलल। देखिए ये जो रेजिस्टेंस थी R by 2 हमने यहाँ यूज की है ना, तो यहाँ पे जो है पावर की वैल्यू ज्यादा है, 2 टाइम्स है एंड दैट इज द हाफ, इट इज द हाफ ऑफ V square over R एंड इट इज डबल ऑफ द V square over R। तो इट मींस पैरेलल सर्किट में पावर जो है वो ज्यादा कंज्यूम हो रही है, मींस यहाँ पे जो पावर लॉस है वो ज्यादा रहेगा। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है दैट इज द बैटरी इन द सर्किट विद 2 लाइट बल्ब्स इन पैरेलल, ये वाला सर्किट जो है ये ज्यादा पावर को कंज्यूम करेगा। तो हमारा जो डिसएडवांटेज था यहाँ पे कि अगर पैरेलल कनेक्शन में हम रेजिस्टर्स को लगाते हैं तो हमारा जो लॉस ऑफ पावर है वो हमेशा ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए अब सीरीज कनेक्शन का भी हम एडवांटेज देख लेते हैं। सीरीज कनेक्शन में क्या था, हमें पता है सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस जो है वो ऐसे कनेक्टेड है, रेजिस्टर्स ऐसे। ठीक है, सपोज करिए R1, R2, R3। तो यहाँ देखिए क्या था, टू कंट्रोल द करंट इन द सर्किट। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होता है कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, एडिशन ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मींस जो टोटल रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज।
तो इंक्रीज होने से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ देखिए क्या होगा, व्हाट इज आई, आई इज V ओवर R। अगर R जो है वो ज्यादा हो गया है तो ऑटोमेटिकली करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है दोनों में, ठीक है। तो इट मींस टू कंट्रोल द करंट इन द सर्किट हम किसका यूज करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है और करंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब देखिए, डैमेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लायंस एंड शॉर्ट सर्किट कैन बी प्रिवेंटेड बाय कनेक्टिंग द फ्यूज इन सीरीज। अब देखिए, जो घर का जो फ्यूज होता है ना मेन के साथ, हम फ्यूज को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, क्योंकि सीरीज में लगाने से क्या होगा, सपोज करिए आपने यहाँ पे जो है वो फ्यूज लगा रखा है, ठीक है, और आपको पता है करंट का यहाँ पे एक ही रास्ता होता है, करंट जो है वो डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ से सपोज करिए अगर करंट चला है तो फ्यूज में अगर ज्यादा लोड पड़ गया तो फ्यूज ब्लोन ऑफ हो जाएगा। उससे क्या होगा कि करंट जो है बाकी जो हमारे एप्लायंसेस हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा और पूरा का पूरा जो है वो सर्किट जो है वो बंद हो जाएगा और हमारे जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं वो सेफ हो जाएंगे। तो मींस अगर डैमेज से हमें सर्किट को बचाना है तो हम सिर्फ फ्यूज को, मैं एप्लायंसेस की बात नहीं कर रही, फ्यूज को हम हमेशा सीरीज में लगाते हैं। लेकिन अगर आपने घरों में एप्लायंसेस लगाने हैं तो वो मैंने आपको बता दिया कि वो हम पैरेलल में लगाते हैं। तो ये दो एडवांटेज थे। अब डिसएडवांटेज देखिए, इफ ऑल द इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस एट होम आर कनेक्टेड इन सीरीज, कि सपोज कर लीजिए अगर हमने घर के एप्लायंस को सीरीज में लगाया है तो क्या होगा, अप्लाइड वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड और जो एप्लायंसेस हैं वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वोल्टेज जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में डिवाइड हो जाती है। देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3, तो देखिए अकॉर्डिंगली किसी एप्लायंस को वोल्टेज कम जाएगा, किसी को ज्यादा जाएगा, तो हमारे जो घरों के एप्लायंसेस हैं वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। नंबर 2 देखिए इसका डिसएडवांटेज, सीरीज सर्किट्स हैव लिमिटेड यूजेस बिकॉज अ फॉल्ट अकर्स इन वन एप्लायंस ऑफ द सर्किट ब्रेक्स the current does not flow and appliances in the circuit stop working। कि सपोज करिए ना हमारे पास जो सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरीके से कनेक्ट होता है सर्किट, ठीक है, अगर एक भी यहाँ पे फ्यूज हो गया, एक एप्लायंस हमारा खराब हो गया मान लीजिए, तो बाकी भी हमारा सर्किट जो है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि करंट आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, करंट का एक ही रास्ता है यहाँ पे। इसलिए सीरीज सर्किट्स की जो एडवांटेजेस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, बहुत लिमिटेड यूज हैं इसके, बिकॉज अगर एक में से एक एप्लायंस हमारा खराब हो जाता है तो हमारा बाकी सर्किट जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो ये था देखिए एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। और हमने ये भी देख लिया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पावर लॉस है वो सीरीज कॉम्बिनेशन के कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है। हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स भी कर लिया, ये देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स भी कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे कि न्यूमेरिकल्स जो हैं, जैसे अगर रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। तो टिल देन थैंक यू वेरी मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू वांट पीडीएफ नोट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।